अभी के लिए ना हमें जाना है। बहुत लेट हो रहा है दी, आज किचन आप संभालो। कल हम संभाल लेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। क्या? हम चलते हैं। क्या हुआ? तुझे तो पता है ना कि हमें कुछ नहीं आता है। हम तो बस रील्स ही बनाते रह गए, खाना बनाना तो हम सीख ही नहीं पाए। हमने ऐप्स यूज करके वीडियोस कट करना तो सीख लिया, लेकिन सब्जियां काटना नहीं आता है हमें। हम देख के ये तो डिसाइड कर लेते हैं कि इंस्टा स्टोरी तैयार हुई है या नहीं, लेकिन सब्जी तैयार हुई है या नहीं ये हम नहीं डिसाइड कर पाते। हमारा तो इस घर में पहले ही प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। सबको लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं। ऊपर से अगर हमने खाना बना लिया ना तो फिर तो बोल्ड लेटर्स में छप ही जाएगा कि हमें कुछ नहीं आता है। तो प्लीज हमारी हेल्प कर दे। पहले हमारे पति हमसे नाराज है, ऊपर से कोई गड़बड़ हुई ना फिर तो पूरी फैमिली हमें ट्रोल करने लगेगी। अच्छा ठीक है, हम ना फटाफट आपकी मदद कर देते हैं। आप भी जाना है, लेकिन हम ना लेक्चर के बाद ही चले जाएंगे। चल आइए, जल्दी जल्दी। वैसे तो डील में जो चीजें फ्री में आती है वो किसी काम की होती है नहीं, पर ये जो मुझे एक के साथ एक फ्री बहू मिली है वो आज मेरे काम में आ गई है। अब बस कैसे भी ये बॉटल हड़पना है। डॉक्टर शिव रुकिए। अब ये दूध जाएगा लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। धनिया कहाँ है? हाँ, हम देते हैं ना। तू सब्जी दे। हाँ
बॉटल नीचे रखिए। हमने कहा बॉटल नीचे रखिए। इसका मतलब कि हमारा शक बिल्कुल सही था। तुम्हारा शक? अरे मैंने कहा था ना मेरा शक बिल्कुल सही था। तुम हमारे शिव के दूध में कुछ मिला के उसे पिलाने जा रही थी ना, इसीलिए तुम जा रही थी ना बाहर इतनी जल्दी में शिव के पीछे हॉस्पिटल। पर एक बात सुन लो मेरी, मैं मेरे शिव को कुछ नहीं होने दूंगी। क्या बकवास कर रही हैं? हम डॉक्टर शिव के साथ ऐसा करेंगे? बकवास मम्मी जी नहीं, बकवास तू कर रही है। डॉक्टर शिव को पटाने के लिए उनके दूध में भभूत मिला के पिलाने वाली थी। वैसे तो मम्मी जी ने हमें पहले भी बताया था, लेकिन हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन जिस हड़बड़ाहट से तू घर से बाहर जा रही थी ना, हमें तो लग ही गया था कि जरूर कोई गलत काम करने जा रही है। ती अब क्या कह रही है? हो क्या गया है तुझे शक्ति? तू कितनी बदल गई है। बदली हम नहीं है, बदली आप है। आज तक आपने हमेशा हमारी साइड ली, आज आप हमारी दुश्मन की साइड ले रही हैं। हमारे सासू माँ जी को कुछ भी गलत सलत मत बोला शक्ति। दी प्लीज, वो हमारी बात माने। दी प्लीज, चाची जी की जगह मंदिरा आंटी को मत दीजिए। हमें बचपन से पता था कि आप ना दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है, लेकिन प्लीज अपना दिमाग यूज कीजिए। ये आपको सिर्फ यूज कर रही है। इतनी बेवकूफ मत बनिए दी। तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी सास के बारे में ऐसा कुछ बोलने की? अगर तूने और भी कुछ आवाज बिल्कुल नीचे। अभी थोड़ी देर पहले बाहर आपने कहा था ना कि हमारा इस घर में रिश्ता बड़ा है, कि हमारी इस घर में जगह बड़ी है। अगर हम जेठानी हैं तो हमारी देवरानी बनकर बात कीजिए, क्योंकि बहन का रिश्ता तो भूलती जा रही है। हमारी जिंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता, उसमें मंदिर आंटी ने तो फूट डाली दी है, हम दोनों के बीच में आग लगाकर। बस काश समय रहते हम इस रिश्ते को बचा पाए। रिमझिम बस बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना, तुम अपना मूड खराब मत करो। जाके सारे घर वालों को बुला लाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा शगुन लाके रखा है। जाओ। डॉक्टर शिव की दिमागी हालत जो है ना, उसकी जिम्मेदार कौन है ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एक बात हम भी क्लियर कर देते हैं, आज के बाद अन्न का एक निवाला क्या, पानी की एक बूंद भी अब डॉक्टर शिव को नहीं दे पाएंगे। ओह माय गॉड, मैं तो डर गई। क्या होगा, क्या करूंगी मैं? एक बात बताओ, भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वत्र। तुम भी ओमनी प्रेजेंट होगी, या फिर शिव के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा लगा के रखोगी? अरे 24 घंटे उस पर नजर कैसे रखोगी तुम? तुम्हें तो कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, घर संभालना है, कितना कुछ करना है। और वैसे भी शिव के खाने की जिम्मेदारी होती है मेरी। अब उस पर मैं क्या मिलाऊं वो मुझ पर डिपेंड करता है। आपको पता है बनारस यानी काशी की रानी कौन है? नहीं पता, पर बिना बताए तो तुम रुकोगी नहीं। बता दो। अन्नपूर्णा सदापूर्ण, शंकर प्राण वल्लभ, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम,
भिक्षम देही च पार्वती। अन्नपूर्णा माँ को काशी पूर्धीश्वरी कहा गया और उनकी नगरी में आप अन्न का ऐसा इस्तेमाल कर रही हैं। कुकृत्य है ये और उसकी सजा तो हम आपको देकर रहेंगे। जो गृहिणी होती है ना, वैसे तो अष्टभुजा होती है, लेकिन हम अष्ट दृष्टि हैं। 8 आंखें हैं हमारी, समझ लीजिए जैसे सीसीटीवी। हम डॉक्टर शिव पर भी नजर रखेंगे, आप पर भी नजर रखेंगे, अपने परिवार पर नजर रखेंगे, अपने सपने पर नजर रखेंगे और डॉक्टर शिव क्या खाते हैं ना, उस पर भी नजर रखेंगे हम। अब हमारी नजरों से बच के ना आप उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं दे पाएंगी। ठीक है, चलो चैलेंज करते हैं। आज रात ही शिव अपनी उंगलियां चाट चाट कर मेरे बनाया हुआ खाना खाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अब उस खाने में दवाई होगी या जहर, ये कोई नहीं पता करेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। डॉक्टर शिव आपके हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और वैसे भी इस घर में हम आए ही हैं ताकि आपको आपकी असली जगह दिखा पाए। कहाँ जा रही हो शक्ति? शक्ति, अरे रुक तो जाओ। माँ, भाई साहब, सब लोग किधर है? रुक जाओ। अरे क्या हुआ छोटी, सुबह सुबह? माँ देखिए ना, शादी के पहले दिन ही ये घर से बाहर जा रही है। अब लोग क्या कहेंगे? कहाँ जा रही है तू? दादी, हम कॉलेज जा रहे हैं। इतनी क्लासेस मिस हो गई हैं और क्लासेस नहीं छोड़ सकते हम। हाँ हाँ, क्लासेस नहीं छोड़ सकते, पर घर की जिम्मेदारियां वो मिस कर सकती हो, वो छोड़ सकती हो। आई मीन, कॉलेज में प्रेजेंट और घर पे एब्सेंट, ये तो गलत बात है ना? शक्ति, थोड़ी दिन और वेट कर लेती। हमने अपनी किसी भी जिम्मेदारी से कोई छुट्टी नहीं ली है और अपने किसी कर्तव्य से कभी एब्सेंट भी नहीं रहते। पूरे परिवार का खाना बना दिया हमने, उसके बाद ही कॉलेज जा रहे हैं। तुमने? पर पूरे घर का खाना तो रिमझिम ने बनाया है। शक्ति, छोटी बहन होने का ऐसा नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। किसी और के क्रेडिट को अपना बना रही हो, ये बहुत गलत है सच में। खाना तुमने बनाया था ना रिमझिम बेटा? हाँ हाँ, सारा खाना हमने ही बनाया। लगता है दी कि आपकी दाल ना कुछ ज्यादा ही गलने लगी है इस घर में। वाह, कहीं सच ना बाहर आ जाए, शक्ति सबको ये ना बता दे कि हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। सॉरी। चाची जी बिल्कुल ठीक कह रही है। खाना हमने नहीं, खाना हमारी प्यारी रिमझिम दी ने ही बनाया है। और हमारी रिमझिम दी इतना अच्छा खाना बनाती है ना, जैसे होटल का कोई शेफ। लोग ना उंगलियां चाट जाते हैं, 5 स्टार रिव्यू भी देके जाता है। आप लोग लकी हैं जो आपको उनके हाथ का खाना खाने मिलेगा। तो हम जाते हैं, लेकिन आप लोग जैसे फ्रेंच में कहते हैं बॉन एपेटिट, तो वैसे ही खाने का लुत्फ उठाइए।
अरे ये तो मना करने के बाद भी चाह रही है। दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है, पर ये शक्ति तो साक्षात शक्ति माता का डबल रोल लग रही है। हम जाते हैं। दी, अब आपके हाथ का खाना खाने के बाद हमारे हाथ का खाना कौन खाएगा? इससे रात का खाना भी ना आप ही बनाइएगा। हम क्यों बनाए? हमने बनाया ना अभी। तू ही बना, तेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। हम ही क्यों सारा काम करें? ऑफ कोर्स। छोटी बहन होने के नाते हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे आपसे, जेठानी होने के नाते आपको ऑर्डर दे रहे हैं। तो रात का खाना आप ही बनाएंगी। अरे पर हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। हम चलते हैं। रिश्तों के ताने बाने को अच्छी तरह से समझ चुकी हो तुम। कौन किस पर रौब जमा सकता है, किससे क्या बात करनी है। वैसे लगता नहीं है कि तुम सिर्फ 2 दिन से इस घर में हो, ऐसा लगता है कि तुम सालों से इस घर में हो। अच्छी बात है, तुमने हमारे पूरे परिवार वालों को अपना लिया है। एक इंसान है जिसे तुमने अपनाया नहीं है, शिव। ये बात आपके दिमाग में कहां से उपजी? शक्ति, अगर तुम इस रिश्ते को अपना लेती तो तुम इस रिश्ते की पहचान को भी तो पहनती। मंगलसूत्र तुम्हारे गले में तो है ही नहीं। आप ना एक काम कीजिए, रोज सुबह 5 बादाम खाया कीजिए, वरना 50 आते आते आपकी जो याददाश्त है ना, ये पूरी तरह चली जाएगी। भूल गई आप? डॉक्टर शिव ने जो मंगलसूत्र तोड़ा है ना, वो पहनाएंगे भी हमें खुद। पर तब तक हम इस रिश्ते को पकड़े रहेंगे। और उसकी निशानी भी हम अपने साथ रखेंगे। पता है क्या? और ये है सिंदूर, मां पार्वती का आशीर्वाद और हमारी सुहाग की निशानी। अब जब तक डॉक्टर शिव हमें मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे ना, हम उनके नाम का सिंदूर पहनेंगे।
भगवान शिव की तीसरी आंख होती है और हमारी तीसरी आंख अब ये सिंदूर होगा, जिससे हम आप पर नजर रखेंगे। और अगली निशानी जहां से हम सांस लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर शिव और हमारी तो सांसें भी मिली हुई हैं, रास्ते भी मिल जाएंगे और आपका सच सबके सामने बाहर आएगा।